अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। अख्तर मेंगल साहब ने जनाब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर बात करते हैं और उसके साथ साथ मारंग बलोच को जनाब एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिलने जा रही है और वो सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब आज से चंद दिन पहले फैक्ट फोकस एक इदारा है, इन्होंने आर्मी चीफ की फैमिली को टारगेट किया था और उसके अंदर बेसिकली मामला ये था कि उनकी साहबजादियों के पास उन्होंने कहा था कि उनके पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। अच्छा, उसको हमने क्रॉस एग्जामिन तो ज़ाहिर बात है उस वक्त किया था, लेकिन अब उसके अंदर एक और मजीद डेवलपमेंट हुई है और एक नया इंकशाफ हुआ है, उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ और भी दीगर दिलचस्प खबरें तो ब्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। अच्छा, पिछले दिनों एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया था कि एक बयान सामने आया था कि पाकिस्तान को जो है वो अब हार्ड स्टेट बनाने का जो है वो फैसला कर लिया गया है। तो उसके अंदर जनाब अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में वफाकी और सूबाई हुकाम पर मुश्तमिल 15 रुकनी आला सतह की कमेटी फ़ाल कर दी गई है। कमेटी पूरे मुल्क में अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी, स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जायज़ा लेकर कमज़ोरियों की निशानदही करेगी। कमेटी में तमाम हसास इदारों के नुमाइंदगान और CTD हुकाम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्टर्स शामिल हैं। कमेटी अफ़गान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी, गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जायज़ा लेगी। सऊदी अरब में भीख मांगने का रुझान सदेबाब करेगी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला था जिससे पाकिस्तान को बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि यहाँ से लोग जाते थे और वहाँ पर जो है वो भीख मांगना शुरू कर देते, तो इसके अंदर जो है वो बड़ी एम्बेरसिंग होती थी पाकिस्तान के लिए। तो इसके ऊपर भी जो है वो अब कमेटी काम करेगी। इसके साथ साथ कमेटी सूबाई सतह पर FBR की डिजिटलाइजेशन का भी जायज़ा लेगी। कमेटी तमाम मामलात में नकाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। अच्छा, इस कमेटी के जो सरबराह है वो मोहसिन नकवी साहब को बनाया गया और पिछले चंद दिनों से पूरा पाकिस्तान ये सवाल कर रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कहाँ पर है। अच्छा, उनके हवाले से अब पता है चला, ज़ाहिर बात है चैम्पियंस ट्रॉफी की क्लोजिंग सेरेमनी थी, उसके अंदर भी वो नहीं नज़र आए थे। उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस वाला मामला हुआ, उसके अंदर भी वो नहीं नज़र आया। आवाम सवाल करती रही कि आखिर मोहसिन नकवी साहब किधर हैं ऐसे मौके के ऊपर। उसके बाद जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसके अंदर भी मोहसिन नकवी साहब नहीं नज़र आए। तो अब पता ये चला है कि जनाब उनकी जो है वो पिछले कई दिनों से जो है वो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट के ऊपर थे और डॉक्टर ने उन्हें ये हिदायत की थी कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर आराम करें, जिस वजह से जो है वो बिल्कुल एक तरह से ऑफ थे। लेकिन अब फिर जो है वो उनको एक सरबराही दे दी गई है और देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब अगले 24 घंटे में BNP की जानिब से लॉन्ग मार्च का जनाब लॉन्ग मार्च किया जा रहा है और आप जानते हैं कि अख्तर मेंगल साहब ने ये ऐलान किया है और ये वद से लेकर जो है वो कोयटा तक ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा और ये बेसिकली डॉक्टर मारंग बलोच और समी बलोच और दीगर जो BY बलोच यकजहती कमेटी के जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनके हवाले से जो है वो ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तो इस सिलसिले में ख़बर यह आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको पूरी तरह से जो है वो इसकी हिमायत करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है और BNP मेंगल के वफ़द ने जो है वो कोयटा में सनाउल्लाह बलोच जो कि BNP के रहनुमा है उनकी क़यादत में PTI सूबाई सेक्रेटरीट में सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ और दीगर सूबाई क़यादत से उन्होंने मुलाकात की है और इसके अंदर जो है वो PTI ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अब PTI इस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल हो के बेसिकली जो डॉक्टर मारंग बलोच के साथ जो है वो खड़ी हो रही है और उनकी हिमायत का जो है वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा डॉक्टर मारंग बलोच की जहाँ पे बात हो रही तो उनकी जो बहन है नादिया बलोच, आप जानते हैं कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो 3 बजे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। अलबत्ता बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी उनके साथ उनकी बहन के साथ जो है वो गैर इंसानी सलूक हो रहा है और इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए। इसके अलावा आज से 2 दिन पहले जनाब पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले चंद एक मज़दूरों को जो है वो BLA की जानिब से टारगेट किया था। आप जानते हैं उनको निशाना बनाया गया था सिर्फ इस बिना के ऊपर कि उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। तो ये मज़दूर जो वहाँ पर काम करने के लिए गए थे कल्लात में, तो वहाँ पे जनाब ये मज़दूर जिन्हें शहीद किया गया, इनके नाम मोहम्मद अमीन शहीद, मुनव्वर हुसैन शहीद, दिशान खालिद शहीद, दिलावर शहीद, इनके लवाकिन की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जी हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुहर्रम लांगू और इसके दहशत गर्द साथियों के खिलाफ सख्त और इबरतनाक कार्रवाई की जाए ताकि सरजमीन पर मज़ीद बेगुनाहों का खून ना बहे। कलदम BLA के दहशतगर्द अपनी नाकामियों से परेशान इंसानियत और अखलाकियात के तमाम इक़दार भूल चुके हैं। BLA के दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले निहत्ते मज़दूरों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया और BLA आवाम दुश्मनी का सबूत देते हुए अपने ही लोगों के खिलाफ बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे पर अमल करते हुए उनकी ज़िंदगियों से खेल रही है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि निहत्ते मज़दूरों को जो है वो वहाँ पर टारगेट किया गया सिर्फ इस बिना के ऊपर कि उनका ताल्लुक जो है वो पंजाब से है और ना उनके पास कोई असला था, ना वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कर सकते थे और निहत्ते मज़दूर
मज़दूरों को जो है वो वहाँ पर टारगेट किया है। और फिर ये लोग कहते हैं कि हम अपने बलोच राइट्स के लिए खड़े हुए। ये आप लोग बलोच राइट्स के लिए नहीं खड़े हुए, ये आप लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा जनाब एक और जो ख़बर आई है वो ये आई है कि जनाब कोस्टल हाईवे पर कुलमत के मुकाम पर मुसल्लह अफराद ने गाड़ियों को रोका और वहाँ पर शनाख्त के बाद जो है वो 4 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। मुसल्लह अफराद ने 3 मुसाफिरों को अगवा भी किया। लीवी ज़राए के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक जो है वो पंजाब से बताया जाता है, जो मैं अभी ऊपर आपको कह रहा था। मुसाफिर बस जो है वो गवादर से कराची जा रही थी जब इन्होंने इसको टारगेट किया। लीवीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जो है वो जाए वकुआ के ऊपर जो है वो रवाना कर दी गई है। इसके अलावा जनाब एक और इसी सिलसिले में ख़बर आई है कि जनाब कोयटा चमन बैनुल अक़वामी शारा जेली मदरसे के करीब लीवीज़ फोर्स गाड़ी पर दहशतगर्दों ने जो है वो हमला किया और पहले से नफ्सशुदा बारूदी मवाद के ज़रिए जो है वो धमाका किया गया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ़ोर्स के तमाम एहलकार जो अलबत्ता इसके अंदर जो है वो महफूज रहे। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और इसके अलावा जनाब खुरासान डायरी जो टेररिज्म के हवाले से जो खबरें देती है आपको पता है, उनकी जानिब से बताया गया है कि जनाब कच्छ डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में जो है वो नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से 4 ट्रक्स को जो है वो आग लगा दी गई है और इसमें मुख्तलिफ धमाके भी हुए हैं। और इसमें कहा गया है कि जी मुसल्लह अफराद जो हैं वो कच्छ शहर के अंदर जो है वो घूमते नज़र आए और इस तरह जो है वो ट्रक्स को भी जो है उन्होंने आग लगाई है। एक और ख़बर उन्होंने दी है और वो ये कि एक और हमले में भी जो है वो सिक्योरिटी कॉन्वॉय पे किया गया और डेरा इस्माइल खान और यूब हाईवे के ऊपर वहाँ पे एक मोड़ है डेरा इस्माइल खान का, वहाँ पे जो है वो ये वाक़या पेश आया और इसके अंदर जो है वो एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद जबकि 5 जो है वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा जनाब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा में थाना अकोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जदीद असले की बड़ी स्मगलिंग नाकाम बना दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जाहिद आलिम ने बताया कि मोटर कार से 13 क्लाशनकोव, 17 पिस्टल्स, 82 मैगजीन, 3 12 बोर बंदूक और सैकड़ों कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा जनाब अब आ जाते हैं उस खबर के ऊपर जो फैक्ट फोकस ने आज से चंद दिन पहले दी थी। मामला ये है कि वो स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड। आज से चंद दिन पहले फैक्ट फोकस एक इदारा है, उन्होंने आर्मी चीफ की फैमिली को टारगेट किया और उसके अंदर जो है वो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम उनकी साहबजादियों के ऊपर ये लगाया, हालांकि उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है, लेकिन उस खबर के अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि जनाब इनके पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। तो उसके अंदर बेसिकली खबर ये दी गई कि जनाब उनकी जो साहबजादियाँ हैं उनके पास जो है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो कि गलत खबर थी। उस वक्त हमने क्रॉस एग्जामिन किया था, बल्कि उन्हीं के जो साथी हैं, पुराने साथी थे अहमद वकास गुराया साहब, उन्होंने भी फैक्चुअली उसको चेक किया था और उन्होंने भी कहा था कि ये खबर जो है वो गलत है। बल्कि वो जो पिक्चर्स उन्होंने पासपोर्ट की शेयर की थी उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ भी था ऑफिशियल पासपोर्ट। और इसके अंदर अब मज़ीद डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़ाहिर बात है बैकग्राउंड तो इसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसी इदारे से मुंसलिक है जनाब उस्मान मंजूर साहब, उन्होंने किया एक ट्वीट। उन्होंने लिखा कि आई उस्मान मंजूर वॉज एडिटर फैक्ट फोकस व्हेन स्टोरी वॉज पब्लिश्ड, हियर बाय स्टेट्स दैट स्टोरी पब्लिश ऑन फैक्ट फोकस विद सब्जेक्ट ऑफ आर्मी चीफ और अ किंग GHQ टाइटन्स ग्रिप ऑन सिविलियन इंस्टीट्यूशन अंडर जनरल आसिम मुनीर इज़ बेस्ड ऑन फॉल्स एक्यूजेशंस, कि हमने जनाब झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं इस स्टोरी के ज़रिए आर्मी चीफ के ऊपर। आगे लिखते हैं कि जनाब स्टोरी इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड डेलिब्रेट प्लॉट टू पेडल आर नैरेटिव फॉर मेलिशियस कैंपेन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि जी जानबूझ के एक बयानिया प्रमोट करने के खातिर जो है वो ये कैंपेन हमने चलाई है। आई डी अनाउंस रिसेंट विलिफिकेशन कैंपेन अगेंस्ट आर्मी चीफ एंड फैमिली बाय फैक्ट फोकस। उन्होंने कहा कि जी मैं इसकी जो है वो भरपूर तौर पर जो है वो इसकी मजम्मत करता हूँ। तो अब ये जनाब पहले भी जारी बात है क्लियर तो वैसे पहले भी हो चुका था, लेकिन अब उन्होंने जो है वो यहाँ पे क्लियर किया। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही क्योंकि ऊपर इन्होंने लिखा है कि आई उस्मान मंजूर वॉज एडिटर फैक्ट फोकस। अब ये पता नहीं अब हैं कि नहीं, लेकिन इन्होंने कहा है कि उस वक्त ये एडिटर थे, ये तो इन्होंने खुद कहा है। तो जनाब इससे भी साबित हो गया कि वो स्टोरी जो है वो बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी थी। इसके अलावा बल्कि इसके ऊपर अहमद वकास गुराया साहब जिनका भी मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि एडिटर उस्मान मंजूर की गवाही भी आ गई है। जैसा कि पहले बताया था कि फैक्ट फोकस की पूरी टीम अहमद नूरानी के यूथिया होने के बाद उसकी झूठी खबरों और सियासी तासुब के बाद अलग हो गई थी। इस शख्स ने मेहनत से खड़ा इदारा तबाह कर दिया है। फैक्ट फोकस अब सिर्फ अहमद नूरानी है। और ये जो है वो इन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। इससे पहले इन्होंने ही सबसे पहले इसको क्रॉस एग्जामिन करके फैक्चुअली जो है वो स्टोरी के अंदर जो गलतियाँ थी वो इन्होंने सामने रखी थी। इसके अलावा जनाब कुछ सियासी मैदान से भी खबरें ले लेते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब उन्होंने जनाब एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद PTI की कोई एक भी कामयाबी नहीं है, कोई अदालती फ्रंट पर नहीं, कोई सियासी महाज पर नहीं। यूं ही असम्बली के अंदर ऊ के नारे और अर्दरी के नारे क्या किरदार हैं, ना हम खान को छुड़ा सके, हम मजीद अपने MNAs गवा गए और शायद अभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। तो मजीद बल्कि उनसे यहाँ पर सवाल किया गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने लगा है PTI के अंदर, तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मुझे नज़र आ रहा है कि 16 MNAs दरकार हैं उनको फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए। 11 तो पहले ही PTI में मुतनाज़ हैं, इनमें से चंद लोग तो पहले से ही जा चुके हैं, तो 5 MNAs की उनको दरकार होंगे।
और अरबों तो ये लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि ईद के बाद जो है ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। पीटीआई को कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। इजलास में ना जाने का फैसला गैर मुंतखब लोगों का था। पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया था, सियासी कमेटी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। पीटीआई को मार पड़ेगी, हमें मसालियत का रास्ता इख्तियार करना होगा। बैरून मुल्क सोशल मीडिया ने इजलास के बाइकआउट को ट्रेंड चलाया, फिर फैसला तब्दील हो गया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की फेस सेविंग का मौका फराम किया है। पीटीआई को बिलावल भुट्टो की ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहिए। बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल करके पीटीआई की मौजूदा क़यादत को फेस सेविंग मिल जाएगी। बिलावल भुट्टो की ऑफर कबूल ना की तो फेस सेविंग भी नहीं रहेगी, पीटीआई एहतजाज भी नहीं कर सकेगी। तो ये जो है वो शेर अफजल मरवत साहब ने जनाब गुफ्तगू की है। इसके अलावा जनाब वकीलों का जिक्र हो रहा है, तो मरीम रियाज भट्टू साहिबा ने एक और वकील का जनाब जिक्र किया है। इससे पहले आप जानते हैं कि फैसल चौधरी साहब को जनाब निकाल दिया गया, तो अब इन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कल से सब मुझसे पूछ रहे हैं कि बीबी ने मिशाल को क्यों बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है, मिशाल साहिबा ने सब वकीलों को तंग किया हुआ था कि बीबी से कहीं एक दफ़ा मुझे मिलने की इजाज़त दे दें। सलमान साहब ने जब बीबी को ये बताया तो उन्होंने कहा कि आकर मिल लें एक दफ़ा, बस इतनी सी बात है। तो इसीलिए जो है वो बस उनको बुलाया, और कोई बात नहीं है। इसके अलावा जनाब इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी बुशरा बीबी की बहन के ऊपर बात कर रहे थे, तो जनाब अलीमा खान साहिबा को जनाब जो है वो JIT ने बुलाया और तकरीबन 2 घंटे तक जो है वो उनसे पूछगछ हुई है। तो अलीमा खान साहिबा के वकला की टीम भी जो है वो उनके साथ वहाँ पे मौजूद थी और अलीमा खान से PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स और इमरान खान के ज़ाती अकाउंट से मुतल्लिक जो है वो पूछगछ होती रही है, जो 3 अकाउंट्स हैं उनके हवाले से। और दूसरी जानिब PTI रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शेख वकास अकरम और दीगर को फिलहाल जो है वो इसके ऊपर फौरी रिलीफ नहीं मिला। अदालत ने फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए 21 अप्रैल तक जो है वो जवाब तलब कर लिया है। तो यानी कि बात बहुत आगे चली गई है, 21 अप्रैल 1 महीने की डेट पड़ गई है। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने JIT के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी आज फिर JIT में पेश होने के लिए बुलाया गया, हमें तो ये मालूम नहीं कि ये हमसे चाह क्या रहे हैं। आज मैंने JIT से दरख्वास्त की कि हमें वो चंद नाम बता दें जिन नामों पर आपको एतराज़ है। सोशल मीडिया पर हम नहीं आने, जो नहीं आने चाहिए सोशल मीडिया पर, हमें पता तो हो कि वो कौन से 3-4 नाम हैं जो नहीं लेने, क्योंकि वो नाम लेने पर आप बच्चों को भी उठा रहे हैं। क्या मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लेना? क्या सिर्फ इमरान खान रह गया है जिसको सारा दिन मीडिया पर गालियाँ देनी है? जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये सारा दिन इमरान खान को गालियाँ देते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई पीका ऑर्डिनेंस नहीं लगा, मुझे बता दें मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मुझे दूसरी मरतबा बुलाया गया है, कभी 4 घंटे बिठाते हैं और कभी 5 घंटे। हमें नाम बता दें, हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे कि ये नाम नहीं लेने। तो अब इस बयान को मतलब क्या समझा जाए? इस बयान को ये समझा जाए कि सुलह का बयान समझा जाए? अब ये आपकी मर्ज़ी, ज़ाहिर बात है आप टेबल की किस साइड पर बैठे हुए। इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब, आप जानते हैं कि उनके ऊपर कल से बड़ी तनकीद हो रही है कि आपने अदालत को लिख कर क्यों दिया कि बाहर आकर जो है वो मीडिया टॉक हम नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने एक वजाती ट्वीट अप किया है। उन्होंने लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सब तसल्ली से पढ़ें। मेरी इमरान खान से कल अदालत में हुई गुफ्तगू के हवाले से तफसीली बात हो चुकी है। इस मौजू पर चंद दिन बाद गुफ्तगू करेंगे। अहबाब हौसला रखें, जब तक रिज़ाए इलाही है मैं यही हूँ। इमरान खान की आवाज़ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है और रहेगी। उनके कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो ठंडे हो जाएं, इतनी गर्म जोशी ना दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि मामला जो है वो आखिर है क्या। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट सी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।